सिंधु घाटी प्राचीन रहस्यों का देश है। यह आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। यह क्षेत्र कभी एक महान सभ्यता का घर था। हम उन्हें सिंधु घाटी के लोग कहते हैं। वे हजारों साल पहले रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बनाता है। वे अपने उन्नत शहरों और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो मिस्रवासियों द्वारा अपने पिरामिड बनाने से पहले मौजूद थी। सिंधु घाटी के लोग इतने ही पुराने थे। वे कुशल किसान और व्यापारी थे। उन्होंने बड़े शहर बनाए और अपनी खुद की लेखन प्रणाली विकसित की। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का स्रोत बनी हुई है। उनकी विरासत हमें आज भी सोचने और प्रेरित करने के लिए मजबूर करती है। उनकी कहानी प्राचीन संस्कृतियों की कुशलता और लचीलेपन का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। ये शहर शहरी नियोजन और वास्तुकला के चमत्कार थे। वे एक ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे, चौड़ी सड़कों और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था के साथ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग पकी हुई ईंटों से बने घरों में रहते थे। इन घरों में अक्सर कई मंजिलें और अंदर ही प्लम्बिंग होती थी। क्या आप हजारों साल पहले अपने घर में टॉयलेट होने की कल्पना कर सकते हैं? सिंधु घाटी के लोगों के पास था। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वे व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया और अन्य दूर देशों के साथ व्यापार करते थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाई। उनकी शिल्प कौशल पूरे प्राचीन विश्व में प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी के लोग कुशल किसान थे। वे गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। सिंधु नदी उन्हें सिंचाई के लिए उपजाऊ भूमि और पानी प्रदान करती थी। वे कुशल व्यापारी भी थे जो अन्य सभ्यताओं के साथ सामानों का आदान प्रदान करने के लिए सिंधु नदी के किनारे यात्रा करते थे। सिंधु के लोग अपने खूबसूरत शिल्प के लिए जाने जाते थे। वे जटिल मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मोहरें बनाते थे। इन वस्तुओं में अक्सर जानवरों और अन्य डिजाइन होते थे। हम अभी भी उनकी लेखन प्रणाली को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी कला हमें उनके जीवन और विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताती है। हम उनकी कार्यशालाओं में काम करने, सुंदरता और व्यावहारिकता दोनों की वस्तुओं का निर्माण करने की कल्पना कर सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग एक जटिल और परिष्कृत समाज में रहते थे। वे कला, व्यापार और नवाचार को महत्व देते थे। उनकी विरासत आज भी हमें विस्मित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर प्रभावशाली है, लेकिन उनकी संस्कृति का एक और पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है: गुफाएं। हलचल भरे शहरों से परे पहाड़ियों और पहाड़ों में गुफाओं की एक छिपी हुई दुनिया थी। इन गुफाओं ने सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गुफाएं जमीन में सिर्फ छेद से कहीं ज्यादा थीं। वे शरण, पूजा और कला के स्थान थे। सिंधु घाटी के लोग उन्हें कई तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये गुफाएं हमें इस प्राचीन सभ्यता के आध्यात्मिक और कलात्मक विश्वासों की एक झलक देती हैं। गुफाएं रहस्य और आश्चर्य का स्रोत थीं। उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया और उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों के लिए एक कड़ी प्रदान की। आइए हम इन गुफाओं की दिलचस्प दुनिया में उतरें और उनके रहस्यों को उजागर करें। भाग 5। पत्थर के अभयारण्य, पूजा स्थल के रूप में गुफाएं। प्राचीन काल में लोग अक्सर गुफाओं में सांत्वना और परमात्मा से संबंध की तलाश करते थे। सिंधु घाटी के लोग कोई अपवाद नहीं थे। उनका मानना था कि गुफाएं पवित्र स्थान हैं। वे उन्हें पूजा और ध्यान के स्थानों के रूप में इस्तेमाल करते थे। टिमटिमाते दियों की कल्पना करो जो गुफा की दीवारों को रोशन करते हैं, नाचती हुई परछाई डालते हैं। हवा धूप की खुशबू से भरी है। सिंधु लोग प्रार्थना और ध्यान में गहरे हैं। उनका मानना है कि ये गुफाएं
उन्हें उनके देवताओं के करीब लाती है। ये गुफाएं केवल व्यक्तिगत चिंतन के स्थान नहीं थी, उनका उपयोग सामुदायिक सभाओं और अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता था। सिंधु घाटी के लोगों का मानना था कि ये अनुष्ठान उन्हें सौभाग्य लाएंगे और देवताओं को प्रसन्न करेंगे। गुफाओं ने भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक ठोस कड़ी के रूप में काम किया। भाग 6 अतीत की प्रतिध्वनि, गुफा चित्र और नक्काशी। कुछ सिंधु घाटी की गुफाओं की दीवारें चित्रों और नक्काशियों से सजी हैं। कला के ये कार्य हमें उनके विश्वासों और दैनिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे जानवरों, मनुष्यों और ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाते हैं। कलाकारों ने इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंग द्रव्यों का उपयोग किया। उन्होंने कुचले हुए खनिजों को जानवरों की चर्बी या पौधे के राल के साथ मिलाकर पेंट बनाया। इनमें से कुछ पेंटिंग हजारों साल पुरानी है, लेकिन उनके रंग आज भी जीवंत हैं। ये पेंटिंग शिकार, रीति रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां कहती हैं। वे सिंधु घाटी के लोगों के दिमाग में एक खिड़की है। वे हमें दिखाते हैं कि उन्होंने क्या महत्व दिया और वे किससे डरते थे। प्रत्येक छवि एक पहेली का एक टुकड़ा है जो हमें इस प्राचीन संस्कृति को समझने में मदद करती है। भाग 7 आश्रय देने वाले रहस्य, सुरक्षात्मक आश्रय के रूप में गुफाएं। गुफाओं ने केवल आध्यात्मिक अभयारण्य से अधिक प्रदान किया, उन्होंने तत्वों से शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान की। खतरे के समय में सिंधु घाटी के लोग इन प्राकृतिक आश्रयों में शरण ले सकते थे। एक भयंकर तूफान के दौरान एक गुफा के अंदर लोगों के एक समूह की कल्पना करो। बाहर हवा चलती है, लेकिन अंदर वे सुरक्षित और सूखे हैं। इन गुफाओं ने प्राकृतिक और मानव दोनों दुनिया से सुरक्षा प्रदान की। गर्मियों में गुफाएं ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती थीं। उन्होंने कभी कभी कठोर जलवायु में एक स्थिर वातावरण प्रदान किया। सिंधु घाटी के लोग साधन संपन्न और अनुकूलनीय थे। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। गुफाएं उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। भाग 8 अतीत को संरक्षित करना, टाइम कैप्सूल के रूप में गुफाएं। गुफाएं टाइम कैप्सूल की तरह हैं। वे अतीत को उल्लेखनीय तरीके से संरक्षित करते हैं। गुफाओं के अंदर की ठंडी, शुष्क हवा कलाकृतियों और चित्रों को हजारों वर्षों तक संरक्षित रखने में मदद करती है। यही कारण है कि पुरातत्वविदों के लिए गुफाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। जब हम गुफाओं में पाई जाने वाली वस्तुओं और कला का अध्ययन करते हैं, तो हम समय में वापस चले जाते हैं। हम बहुत पहले रहने वाले लोगों के विश्वासों, प्रथाओं और दैनिक जीवन के बारे में जान सकते हैं। गुफाएं अतीत में एक अनोखी खिड़की प्रदान करती हैं। एक गुफा के अंदर एक पूरी तरह से संरक्षित मिट्टी के बर्तन की खोज करने की कल्पना करो। यह ऐसा है जैसे कुम्हार ने इसे कल ही नीचे रखा हो। ये खोजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को जोड़ने में मदद करती हैं। वे हमें हमारे साझा मानव इतिहास से जोड़ते हैं। भाग 9 सहस्राब्दियों के पार, एक संबंध, गुफाएं और सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी गुफाएं इन प्राचीन लोगों के जीवन की एक आकर्षक झलक पेश करती है। वे प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरे संबंध और समृद्ध आध्यात्मिक जीवन को प्रकट करते हैं। ये गुफाएं केवल भौतिक स्थानों से कहीं अधिक थीं, वे अर्थ और महत्व के स्थान थे। इन गुफाओं का अध्ययन करके हम सिंधु घाटी के लोगों के विश्वासों, प्रथाओं और दैनिक जीवन के बारे में अधिक जान सकते हैं। हम उनकी कलात्मकता, उनकी सरलता और उनके आसपास की दुनिया से उनके जुड़ाव की सराहना कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पहले गायब हो गई होगी, लेकिन उनकी विरासत उनके शहरों के खंडहरों और उनकी गुफाओं के भीतर छिपे रहस्यों में जीवित है। ये गुफाएं मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और अतीत के रहस्यों के साथ हमारे शाश्वत आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ी है।